हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो आज की जो वीडियो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर लेकर आया हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि आपकी मनपसंद कोई वीडियो मैं आप लेकर आऊँ जल्दी से जल्दी, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जो भी आप वीडियो चाहते हो तो उसके ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि उसकी वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का 9th क्लास का लेसन। हालांकि ये लेसन पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन की तरफ से कंपलसरी तो नहीं है, पर किसी स्कूल में ये अलग से करवाया जाता है। अगर किसी भी स्कूल में 7th क्लास का, 9th क्लास का और +1 क्लास का यानी 11वीं क्लास का अलग से किताब लगी है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, तो आप मुझे वो कमेंट करके कह सकते हो और उस किताब के लेसन की एक्सप्लेन यानी हिंदी में समझाना भी मैं आपको इस चैनल पे, मतलब अपने इस YouTube चैनल पर आपको उन सभी लेसन को भी समझा दूंगा हिंदी में आसान भाषा में। पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने पड़ेंगे, तभी वो आपको इस चैनल पर जल्द से जल्द वीडियोस मिलेगी। तो आज मैं 9th क्लास के तीसरे लेसन को यानी 3rd लेसन को समझाऊंगा, क्योंकि सिर्फ मुझे 3rd लेसन की ही ज़्यादा डिमांड आई थी, इसीलिए मैं 9th क्लास के और किसी लेसन को नहीं समझाऊंगा। तो एक बार मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से बुक है, पर ये इतनी कंपलसरी नहीं है क्योंकि 9th क्लास बोर्ड की नहीं है। तो अलग से जिन स्कूलों में लगी है तो वहाँ पर ज़रूरी है, पर बाकी के किसी और स्कूल में जहाँ नहीं लगी है अलग से, तो वहाँ पर इतनी ज़रूरी नहीं है ये बुक। तो मैं आपको एक बार इस बुक के लेसन बता देता हूँ पहले, कि इसमें पहला लेसन है MS Excel पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर 3rd लेसन है नेटवर्किंग, जो मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन DBSM डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद MS एक्सेस, और उसके बाद है इंटरनेट एप्लीकेशंस, और लास्ट में है E-गवर्नेंस। तो ये लेसन है 9th क्लास के। तो आज हम शुरू करेंगे 3rd लेसन को, पर उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप अपनी मनपसंद कोई भी वीडियो मेरे इस चैनल पर खोजना चाहते हो, आसानी से देखना चाहते हो, तो बस एक बार आप मेरा इस चैनल को खोलिए। YouTube पर बस डिटेक्टिव हर सर्च करके आप इस चैनल को जब खोल लोगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि कंप्यूटर में फोल्डर्स बने होते हैं, वैसे ही आप अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो, जो भी वीडियो आप मेरे इस चैनल पर देखना चाहते हो। जैसे कि 8 क्लास की ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स की जो मैंने बनाई है कंप्यूटर और हाथ से, इसके अलावा +2 क्लास की, 10th क्लास की, या विंडो इंस्टॉलेशन, या उसके बाद एरो बना होगा, या तो राइट साइड को बना होगा एरो, या नीचे डाउन साइड को एरो बना होगा। तो एरो पर क्लिक करने के बाद और वीडियोस मिल जाएगी, जैसे कि सिंगिंग, जो गाने मैंने गाए हैं खुद। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की, जो टेक्नोलॉजी मैं आपको हार्डवेयर या कुछ बनाकर दिखाऊंगा। हालांकि इसमें अभी एक ही वीडियो है, और डिमांड आएगी तो जल्द से जल्द इसकी वीडियो भी और आ जाएगी। और उसके बाद कंप्यूटर बेसिक कोर्स की, जो कंप्यूटर बेसिक कोर्स के ज़रिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक कोर्स कोई भी नहीं सीखना चाहता, तो इसकी डिमांड बहुत ही कम है। तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो डाल तो रहा हूँ, पर बहुत ही धीरे धीरे से डाल रहा हूँ। तो बाकी की वीडियो भी इसमें आ जाएगी। जब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आएगी तो जल्द वीडियो आ जाएगी, और अगर डिमांड कम हुई तो वीडियो आएगी पर धीरे धीरे आ जाएगी। तो इसके अलावा फ़नी वीडियोस है, सॉन्ग्स है, तो बाकी की मेरी टिकटॉक्स वीडियो है, और बस इतना ही। इन प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करके कोई भी वीडियोस के बारे में आप देख सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप और भी कोई वीडियोस या और कोई अलग से प्लेलिस्ट को चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे
उतनी जल्दी मैं आपके लिए ये वीडियोस लेकर आऊँगा। और एक लास्ट प्लेलिस्ट और दिखाना भूल गया मैं आपको, ये रही माई अपलोड। माई अपलोड में मैं रैंडमली कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के अलग अलग हिसाब की कोई भी वीडियोस मिल सकती है। तो माई अपलोड वीडियो में आप ज़रूर देखिए, इसमें रैंडमली मतलब अलग अलग से कोई भी वीडियो मैं डाल देता हूँ, जो भी अलग से मुझे पसंद आती है या आपको पसंद आए। तो एक बार माई अपलोड में आप देखोगे तो आपको इन सभी प्लेलिस्ट में से अलग से वीडियो मिलेगी, जो आपको इन सभी प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो ये बिल्कुल ही अलग प्लेलिस्ट है। तो बस मैं आपको इस चैनल के बारे में इतना ही बताना चाहता था। और अब अगर आपको ये मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहना। तो आप भी इस चैनल में अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, या सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, बाद में आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर, या कोई भी वीडियो के बारे में डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे। तो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9th क्लास का थर्ड लेसन बहुत ही नीचे है काफ़ी, हाँ ये रहा थर्ड लेसन। तो इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है नेटवर्किंग पहले, तो फिर बाद में नीड फॉर नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग की ज़रूरतें। तो मैं आपको सारा हिंदी में ही बताऊंगा, इंग्लिश का कम ही पढ़ूंगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं इस चैनल को, इस चैनल की वीडियोस को। तो इसमें पहले है इंट्रोडक्शन, यानी जान पहचान। तो इसमें लिखा है कि इस डायनामिक वर्ल्ड में, यानी कि इस डायनामिक दुनिया में, डिजिटल दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा फास्ट, यानी कि जल्द से जल्द कोई भी डाटा या फ्रिक्वेंसी या किसी के साथ बातचीत करने के लिए, यानी एक से किसी और के साथ डाटा ट्रांसमिट, बातचीत वगैरह कुछ भी करने के लिए हमें फास्टेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, या फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत है। तो इसमें बताया है कि अब हमें डाटा बहुत ही फास्ट मूव करने के लिए, एक से दूसरे कंप्यूटर में मूव करने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल, यानी कि उपयोग करना पड़ता है, यानी कि इस्तेमाल करना शुरू किया। तो नेटवर्किंग के ज़रिए हम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट को इस्तेमाल करके पूरे दुनिया में, मतलब पूरी वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिससे हम कोई भी डाटा वगैरह या कुछ भी हम बातचीत करना चाहते हैं तो उसे शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी नेटवर्क के ज़रिए, या कहें तो नेटवर्किंग के ज़रिए। तो इसमें पहले स्टार्ट होता है नेटवर्किंग। तो इसमें आप देख सकते हो नीचे एक पिक्चर बनी हुई है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस साइड में 4 कंप्यूटर है, उस साइड में 5 कंप्यूटर बने हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप एक ऑफिस में हो, तो एक साइड वहाँ पर 4 कंप्यूटर है, जिसके ज़रिए आप अगर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो वो पहले इंटरनेट में जाएगा, सैटेलाइट में, सैटेलाइट से अंतरिक्ष के सैटेलाइट में, फिर वहाँ से फिर से सैटेलाइट सिग्नल पहुँचेगा, और फिर वहाँ से जाकर किसी और जगह में जाकर वह कनेक्ट होगा। तो इस हिसाब से आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हो इंटरनेट या नेटवर्किंग के ज़रिए। तो ज़्यादातर वर्ड मुझसे इंटरनेट ही निकल रहा है, पर आप नेटवर्किंग समझ सकते हो। तो नेटवर्किंग जो ग्रुप होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को मिलाकर कहलाया जाता है, क्योंकि एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं कहलाया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपके कंप्यूटर में नेट चल रहा है और आप पूरी दुनिया में से किसी भी कंप्यूटर या किसी भी सर्वर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप एक सिंगल कंप्यूटर से नेटवर्किंग कैसे करोगे? यानी कि आप किसी को भी डाटा शेयर नहीं कर सकते हो, वहाँ से डाटा नहीं ले सकते हो। तो ये हो गया एक सिंगल कंप्यूटर का नेट, यानी कि ऑफलाइन कंप्यूटर, यानी कि आप अपने ही कंप्यूटर के साथ आप ही काम कर रहे हो, तो वो नेटवर्किंग नहीं कहलाया जाएगा। तो इसीलिए कम से कम 2
या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर का ही नेटवर्किंग कहलाया जाता है। तो इसमें कोई भी कंप्यूटर लिंक होकर कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्रिंटर, सीडी, फाइल एक्सचेंज वगैरह करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ बातचीत करने के लिए, तो ये सारी नेटवर्किंग कहलाई जाती है। तो इसमें कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है वो केबल लाइन के साथ कनेक्ट होता है, जो कि टेलीफोन लाइंस होती है, या फिर रेडियो वेव्स सिग्नल के साथ, या सैटेलाइट के साथ, या इंफ्रारेड लाइट बीम्स के साथ भी नेट चलता है। तो नेटवर्क जो कैपेबल यानी डाटा शेयर वगैरह जो करता है, या हार्डवेयर सोर्स का इस्तेमाल होता है, वो कई यूज़र के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेटवर्क कनेक्शन जो कंप्यूटर के किसी भी टिपिकल केबल को अजीब या कहे अनोखा या कहे टिपिकल एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग को, जो कि केबल के ज़रिए यानी कि वायर कह सकते हो, या फिर जो क्रिएट होता है किसी भी रेडियो वेव सिग्नल्स के ज़रिए, जिसे हम वायरलेस या वाईफाई कहते हैं, और टेलीफोन लाइंस जो मॉडेम के साथ कनेक्ट होता है, या कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दूर के जो नेटवर्क है वो किसी भी सैटेलाइट के साथ लिंक होकर हमें नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं, यानी किसी भी कंप्यूटर के साथ हम जुड़ के नेटवर्किंग करते हैं। तो इसमें जो बात नोट की गई है, तो इसमें बताया है कि अगर हम किसी भी कंप्यूटर के साथ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अकेला कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं कहलाया जाएगा, कम से कम 2 कंप्यूटर होने चाहिए, तभी हम नेटवर्किंग कहलाया जाता है। तो इसे मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया था, थोड़ी सी वीडियो पीछे को रिवर्स करके आप सुन सकते हो। तो आगे लिखा है नीड फॉर नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग की जो ज़रूरत है हमें वो क्या है। तो इसमें बताया है कि जो मेन खासियत है, मेन पर्पस है नेटवर्किंग कंप्यूटर का, वो है किसी भी डाटे को एक्सचेंज करना, यानी कि किसी के साथ डाटा बांटना या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करना। तो नेटवर्किंग के हिसाब से मान लीजिए जे रहे 3 कंप्यूटर, तो इन तीनों कंप्यूटर को एक मॉडेम के साथ जोड़ा जाता है, जो मॉडेम प्रिंटर के साथ, फाइल सर्वर के साथ जुड़ा होता है, जिसमें मॉडेम के ज़रिए हम तीनों यानी ये तीनों कंप्यूटर एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं, किसी को मेल्स वगैरह या चैटिंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंप्यूटर के साथ उसी एक प्रिंटर को कमांड भेजकर कोई भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, डाटा शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो ये हुआ नेटवर्किंग का मेन काम, डाटा शेयर करना या किसी भी कंप्यूटर के जुड़े रहने से उनके साथ बातचीत करना। तो आगे लिखा है नेटवर्क्स के जो इस्तेमाल हैं। तो इस्तेमाल में तो यही बात हुई जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें वीडियो चैट कॉन्फ्रेंस वगैरह बातचीत कर सकते हैं, मल्टीप्लेस यूज़र यानी एक सिंगल हार्डवेयर डिवाइस के साथ कोई भी प्रिंटर स्कैनर को कोई भी एक प्रिंटर या स्कैनर को कोई भी प्रिंट निकाल सकता है, स्कैन कर सकता है, किसी भी एक प्रिंटर के जोड़ने के साथ कोई भी यूज़र उस प्रिंटर में कोई भी प्रिंट निकाल सकता है। तो इसमें कोई भी क्रॉस नेटवर्किंग केबल्स की जा सकती है। तो इसमें डाटा शेयरिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेट प्रोग्राम्स भी किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है, जैसे कि कोई अकाउंटेंट का काम है, तो उसमें एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है जिसे सिर्फ एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, और वही एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को आप किसी भी कंप्यूटर के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर उस एक सॉफ्टवेयर में डाटा जो भी रखा हुआ है नेटवर्किंग मतलब अकाउंटिंग करने के लिए, तो वही अकाउंट का सॉफ्टवेयर आप किसी भी और कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग के साथ इस्तेमाल करके कोई भी डाटे को मतलब उसके ही डाटे को किसी भी कंप्यूटर में देख सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो। तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन वगैरह कोई भी एक्सेस कर सकते हैं एक से दूसरे कंप्यूटर की।
तो इसके अलावा मल्टी यूज़र गेम प्ले वगैरह एक साथ खेल सकते हो, जैसे कि आजकल सभी लगे हुए हैं पबजी गेम में। एक ही वो तो एक पबजी गेम का बड़ा सा नेटवर्क है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के लोग एक साथ गेम प्ले खेलते हैं, गेम वगैरह बातचीत वगैरह करते हैं किसी और के साथ, अलग अलग लोकेशन यानी अलग अलग जगह से किसी के साथ भी गेम वह खेलते हैं। तो ज़्यादातर गेम में वैसे ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आपको एक बार ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादातर अगर आप गेम में ध्यान दोगे तो आप पढ़ाई में फेल हो जाओगे। तो आगे लाइन में लिखा है कि इंटरनेट के ज़रिए हम को मतलब एक ही नेटवर्किंग मॉडेम के ज़रिए हम कई यूज़र एक साथ इस्तेमाल करके अपना इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हमें ज़्यादा कोई भी पे वगैरह नहीं करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। एक ही इंटरनेट के साथ कई यूज़र इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नेटवर्किंग के ज़रिए हम किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्किंग के ज़रिए एक ही मॉडेम से चलाते हैं। तो इसमें जो भी डाटा सर्वर है वो आप किसी भी एक कंप्यूटर में रख के अपने बाकी के कंप्यूटर में वही डाटा चला सकते हो, ताकि अगर उनमें से कोई भी कंप्यूटर ख़राब होता है तो जो डाटा पड़ा है वो आपके किसी एक सर्वर में पड़ा होगा, जिसमें आप दोबारा बैकअप लेकर दोबारा उसी डाटे को चला सकते हो, ताकि वो डाटा आपके किसी भी कंप्यूटर के ख़राब होने से डाटा ख़राब नहीं होगा। तो अगला पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी यही बताया है कि आप कोई भी यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं ओवरऑल डिस्टेंस, यानी कहीं भी दूर से किसी भी कंप्यूटर के साथ। वैसे पूरा लेसन आपको मैं समझाऊंगा भी, तो इन सभी में बस एक ही पॉइंट आएगा कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो आप किसी के साथ भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ कर कोई भी बातचीत, डाटा एक्सचेंज वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो इस पूरे लेसन में आपको वही सब डिटेल में समझाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इनेबल होता है डाटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग के हिसाब से, इंस्टेंट कम्युनिकेशन यानी फास्ट बातचीत वगैरह। जैसे पहले लेटर लिखते थे मेल बॉक्स में डालकर, फिर वो लेटर एक डाकिया लेकर आता था डाक पर वो तो तकरीबन 3-4 दिन या महीना भी लग जाता था, पर अब आप 1 सेकंड में मैसेज करते हो और फटाफट आपका मैसेज दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में ही क्यों ना बैठा हो। तो इसी हिसाब से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी के इस्तेमाल में काम करते हो। तो मैं आपको मोटा मोटा और पूरा ऊपर से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी बारीकी और डिटेल के हिसाब से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो वैसे सारा मतलब तो वही बनता है कि कोई भी कंप्यूटर कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं किसी भी मेजर पार्ट के साथ जो इंस्टॉल्ड होते हैं दोनों के इस्तेमाल के हिसाब से, चाहे आप वो काम ऑफिस में कर रहे हो या घर के लेवल में कर रहे हो। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो होता है वो सारे पार्ट ईच अपनी मर्जी के हिसाब से आप खरीद कर, कोई भी पार्ट जो भी आपको ज़रूरत है वो अपनी मर्जी के हिसाब से खरीद कर आप जो भी अपने कंप्यूटर में फिट हो सके नेटवर्क की ज़रूरत के अनुसार, तो वो आप अपने कंप्यूटर में लगाकर नेटवर्क कर सकते हैं या नेटवर्किंग सिस्टम बना सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो पर्पस है वही हो गया कि किसी भी कंप्यूटर के साथ जुड़ना। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है जो सेटिंग करना है कंप्यूटर की आइडेंटिफाई करते हैं कंप्यूटर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए। नेटवर्क पार्टिसिपेट जो नेटवर्क के है जो कंप्यूटर की ज़रूरत है जो इंक्लूड करती है सॉफ्टवेयर और केबल को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसमें 2 टाइप के कंप्यूटर यूज़र जो नेटवर्किंग करते हैं, जिसमें एक क्लाइंट होता है और दूसरा नोड कंप्यूटर होता है। तो नॉर्मल सिस्टम में जो कनेक्ट होते हैं शेयरिंग सोर्स, तो उसे सर्वर कहते हैं। तो सर्वर जो होता है पूरे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। तो जो सर्वर होता है वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है
जिसकी मदद से हम कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन या कुछ भी शेयर करते हैं पूरी दुनिया के किसी भी अदर कंप्यूटर के साथ कंट्रोल करके, या कहे तो नोड के साथ। तो आगे लिखा हुआ है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं। तो अब आई है थोड़ी सी अलग बात, जिसमें बताया गया है कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें कार्ड बताया गया है ऐसा कि जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर की केबल को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो। तो इस कार्ड को कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो बोर्ड होता है ये इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, जिसके ज़रिए हम नेटवर्किंग करते हैं। तो ये फिट होता है, एक्चुअली इसमें लिखा ही हुआ है फिटेड क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर के साथ जुड़ता है। एक्चुअली ये डेवलप हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन कार्ड सर्वर और क्लाइंट के साथ जुड़ने के लिए, यानी कि इस कार्ड के ज़रिए हम किसी भी सर्वर के साथ अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। तो इसके ज़रिए ही हमारे कंप्यूटर में नेट चलता है। आजकल तो वाईफाई कार्ड के भी इस्तेमाल होते हैं। ये देखो आगे लिखा भी हुआ है क्लाइंट लिंक इंटरफेस कार्ड ऑनर नंबर। तो ये नोड एड्रेस के मतलब जो नंबर होते हैं वो नोड एड्रेस कहलाए जाते हैं। तो ये दो टाइप के कार्ड होते हैं, ये रहे वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस जो मैंने अभी आपको बताया कि आजकल वाईफाई यानी वायरलेस नेटवर्क कार्ड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो वायर्ड कार्ड होते हैं उसमें केबल लगती है जो कि टेलीफोन लाइन के ज़रिए होती है चलती है, और जो वायरलेस कार्ड होते हैं वो उसमें कनेक्ट होता है, एक एंटीना लगा होता है जिसमें रेडियो वेव के ज़रिए, जो रेडियो वेव की टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए नेटवर्क को या नेटवर्किंग को कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा जो वायर्ड कार्ड है, यानी कि इसमें वायर लगती है जो अर्थनेट केबल कहते हैं जिसे, और ये रहा अर्थनेट पोर्ट और ये रही अर्थनेट केबल। तो अगला पॉइंट है हब या स्विच बोर्ड कहे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे आप समझोगे तो आप अपने किसी भी ऑफिस में नेटवर्किंग कर सकते हो आसानी से। इसमें लिखा है कि कोई भी नेटवर्किंग हब या स्विच के इस्तेमाल के साथ, यानी ये डिवाइस है एक नेटवर्किंग हब जिसके ज़रिए मान लो एक पूरी बिल्डिंग है जिसमें 100-200 कंप्यूटर्स लगे हैं और वो सारे के सारे कंप्यूटर एक ही स्विच के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें एक कंप्यूटर के साथ कोई भी कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर के डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मल्टीप्ले कंप्यूटर सिंगल नेटवर्क डिवाइस यही हो गया कि एक ही कंप्यूटर के साथ किसी भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो कोई भी डाटे को, यानी कि मैंने अभी आपको जो बताया था ना कि किसी भी डाटे को आप किसी भी एक पोर्ट के ज़रिए किसी भी और अलग पोर्ट के साथ, मतलब मान लो एक पोर्ट में आपका कंप्यूटर का कनेक्ट है और बाकी के पोर्ट में कई और दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट है, तो आप अपने पोर्ट में जो डाटा भेजोगे वो किसी भी पोर्ट के ज़रिए यानी किसी भी कंप्यूटर में डाटा वो शेयर हो सकता है, किसी भी डाटे को शेयर कर सकते हो, अलाउ है ये। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है राउटर। राउटर जो हार्डवेयर डिवाइस है वो डिस्टेंस रिसीव करता है, एनालाइज करता है और फॉरवर्ड करता है इनकमिंग डाटे को किसी भी अनदर यानी किसी और नेटवर्क को। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। अगली ऑप्शन में बताया गया है डिसएडवेंचर और डिसएडवेंटेज, यानी कि फ़ायदे और नुकसान जो नेटवर्क के होते हैं। तो देखते हैं, इसमें पहले है फ़ायदे। तो इसमें फ़ायदा है डाटा शेयर कर सकते हैं हम, किसी भी प्रोग्राम डाटा डिफरेंस, कोई भी ओनली एक कंप्यूटर फाइल को स्टोर करके हम सर्वर कनेक्ट के साइड के हिसाब से डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वगैरह शेयरिंग होती है, नेटवर्किंग आसानी से की जा सकती है। प्रिंटर्स वगैरह शेयर, प्रिंटर और स्कैनर वगैरह शेयर होते हैं, यानी कि हार्डवेयर शेयर हो गया। ठीक है, इसमें जैसे कि हम एक कंप्यूटर के मतलब एक प्रिंटर को हम किसी भी कंप्यूटर के साथ जो नेटवर्किंग किया हुआ है कंप्यूटर, उसमें से किसी भी कंप्यूटर के ज़रिए हम प्रिंटर में कमांड देकर
कोई भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आगे है कम्युनिकेट मीडिया, यानी कि फास्टेस्ट आप मैसेज वगैरह, ईमेल्स, चैटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है आगे फाइल इंटीग्रिटी, यानी कि इसमें आप कोई भी कंटिन्यू नेटवर्क सेव टाइम मच, मतलब कोई भी एक फ़ाइल को वगैरह आसानी से जल्दी से शेयर करके अपना टाइम वगैरह सब कुछ बचा सकते हो। इसके अलावा एक ही नेटवर्क के ज़रिए आप कई डिवाइसेस को चलाकर अपना जो कॉस्ट है, पैसे है, वो सब कुछ बचा सकते हो। मान लो कि अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो और वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रिंटर है, तो आप 10-12 कंप्यूटर से, अलग अलग कंप्यूटर से कमांड देते हो, प्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप नेटवर्किंग के ज़रिए वही एक कंप्यूटर प्रिंटर में प्रिंट निकाल सकते हो, किसी भी 10-12 कंप्यूटर के कमांड देने से। मतलब कि आपको उस सभी 10 कंप्यूटर में अलग अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही आप एक प्रिंटर का इस्तेमाल करके उसी प्रिंटर में कोई भी कंप्यूटर से प्रिंट निकाल सकते हो। तो इससे ये कॉस्ट इफेक्टिव यानी पैसे वगैरह भी बचते हैं। रिलेबिलिटी, तो इसमें बताया है कि नेटवर्क फेल्स इंफॉर्मेशन रिकवरी वगैरह जो भी कंप्यूटर की हेल्प होती है, वो किसी भी कंप्यूटर के ज़रिए आप किसी के साथ भी प्रॉब्लम वगैरह सारी सॉल्व वगैरह कर सकते हो। काफ़ी मतलब रिसोर्स होती है, काफ़ी ऑप्शंस वो वगैरह मिल जाती है आपको कंप्यूटर में डाटा या रिकवर करने का, इस्तेमाल करने का। मान लो आप एक कंप्यूटर में काम कर रहे हो और आपका वह कंप्यूटर ख़राब हो जाए, तो आपका वो काम रुकेगा नहीं। आप नेटवर्किंग के ज़रिए कर रहे हो तो आप वही काम दूसरे कंप्यूटर में भी उसी वक्त कर सकते हो। तो आगे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी में आप में लिखा है कि आप पॉसिबल है कि किसी भी कंप्यूटर के साथ या किसी भी बिजनेसमैन के साथ अलग अलग डिवाइसेस या किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद डाटा बैकअप वगैरह, जो अभी बताया था कि आपका डाटा जो भी, अगर एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो आपका नेटवर्क के ज़रिए वो डाटा बच जाता है, जिससे आपका डाटा बैकअप हो जाता है। तो आपका डाटा कभी भी इरेज या ख़राब नहीं होगा, जो आपने सर्वर में रखा होगा। तो आप नेटवर्किंग के ज़रिए किसी भी कंप्यूटर में वह डाटे को चला सकते हो, जो भी डाटा कंप्यूटर आपका नेटवर्किंग के ज़रिए कनेक्ट है। तो इसमें सिक्योरिटी वगैरह है। सिक्योरिटी आप रन करके किसी भी फाइल और एप्लीकेशन को अगर अपनी मर्जी से किसी को नहीं शेयर करना चाहते हो तो वो आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। तो इसमें सिक्योरिटी भी है कि मान लो कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो कंप्यूटर में, तो आप उसका डाटा देखना चाहते हो और पर अपना डाटा उसे नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। नेटवर्किंग इस हिसाब से भी काम करती है कि आपको सिर्फ उसका डाटा दिखेगा। जैसे आप मान लो कंपनी में बॉस हो और आप किसी भी कंपनी के किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो, पर वह कंप्यूटर आपका मतलब कंप्यूटर को कोई भी क्लाइंट आपके कंप्यूटर को नहीं देखना आप किसी भी क्लाइंट को अपना कंप्यूटर नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप सिक्योरिटी रीज़न के साथ अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी लगाकर किसी भी क्लाइंट का कंप्यूटर देख सकते हो, पर अपना कंप्यूटर को छुपा सकते हो, लुको सकते हो, या कहते हैं सिक्योरिटी रीज़न के साथ हाइड कर सकते हो। आगे है स्पीड शेयरिंग वगैरह, ट्रांसफरिंग। तो इसमें काफ़ी रैपिड डिपेंडिंग करती है, मतलब कि नेटवर्किंग के हिसाब से है। जितने ज़्यादा कंप्यूटर हो गए उतनी ही स्पीड बढ़ जाती है। तो ये तो वैसे एडवांटेज के हिसाब से नहीं कहेंगे, पर स्पीड जो डाटा शेयरिंग की है वो आप एडवांटेज के साथ कह सकते हो कि मान लो किसी भी कंप्यूटर के साथ आपका नेटवर्किंग हुई है, तो आप कोई भी अपनी फाइल को 1 सेकंड में वहाँ भेज सकते हो। और अगर नेटवर्किंग नहीं हुई है तो पहले आपको पेन ड्राइव में अपना डाटा भरना पड़ेगा, फिर पेन ड्राइव को दूसरे कंप्यूटर में लगाकर फिर वहाँ भरना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी समय भी लगता है और स्पीड भी स्लो होती है, जिससे आपका काम स्लो हो जाता है। तो नुकसान में लिखा है कि नेटवर्क फेलियर। अगर नेटवर्क फेलियर हुआ तो आपके सारे के सारे कंप्यूटर रुक जाते हैं नेटवर्किंग के साथ। उसके बाद मैनेजमेंट है कि मैनेज करना पूरे नेटवर्क को किसी भी कंप्यूटर के साथ जो भी जुड़े हैं, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे है सिक्योरिटी।
डेंजर्स, यानी कि अगर आप नेटवर्किंग किया हुआ है तो अगर किसी ने आपके कंप्यूटर को, किसी भी एक कंप्यूटर को हैक कर लिया तो उसी एक कंप्यूटर के साथ आपके सारे के सारे कंप्यूटर के डाटे को वह चला सकता है। तो ये नुकसान भी है हैकिंग का। तो इसके अलावा एक्सप्लोसिव बिल्ड, इसमें बताया है कि कोई भी नेटवर्क को, मतलब नेटवर्किंग अगर करना चाहते हो अपने बिजनेस के हिसाब से, तो वो काफ़ी गंभीर यानी सीरियस मुद्दा है। ताकि आप अपने बिजनेस में अगर नेटवर्किंग कर रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा वो। तो आगे लिखा हुआ है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें केबल और अदर हार्डवेयर काफ़ी वेरी प्राइसिंग या काफ़ी पैसे भरी या उसे रिप्लेस करना में काफ़ी पैसे लग जाते हैं। मान लो कि एक आप बिल्डिंग में पूरे नेटवर्किंग कर रहे हो तो आपको पहले वो मॉडेम बीच में कहीं रखना पड़ेगा और उसी मॉडेम में जितनी भी कंप्यूटर ज़्यादा है तो उन सभी कंप्यूटर में से एक वायर को बिछाना पड़ेगा, जिससे आपका खर्चा काफ़ी हो जाता है। तो एक बार नेटवर्किंग हो जाए तो काफ़ी मतलब फ़ायदे ही है, पर नुकसान भी है उसमें। तो आज की वीडियो में इतनी, क्योंकि आधा घंटा हो चला है, तो ये वीडियो आधे घंटे तक ही बनाता हूँ और बाकी की नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसी यहीं से। तो मैं ये 9th लेसन जो है, इस 9th लेसन को आपको जितने भी पार्ट बनते हैं तो मैं इसे साथ साथ ख़त्म कर देता हूँ 9th लेसन के 9th क्लास की 3rd लेसन को। इस 3rd लेसन को मैं अब ख़त्म कर दूंगा क्योंकि काफ़ी डिमांड आई थी 3rd लेसन की। तो अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।